बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी रिएक्शन में। मैं हूं नताशा। HI बॉक्स स्कैम ये क्या है, आखिरकार क्यों हमारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ऐसी चीज़ों का प्रमोशन करते हैं जिसकी वजह से ना वो सिर्फ फंस जाते हैं बल्कि लोगों को भी काफ़ी तगड़ा नुकसान होता है। अंधे बनकर लोग इनको फॉलो करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, उनको सपोर्ट करने के चक्कर में इनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और होता क्या है उनके साथ में स्कैम। पहले भी एक लड़के की न्यूज़ आई थी, एक नहीं कई लड़कों की ऐसी न्यूज़ आई थी, कई लोगों की ऐसी न्यूज़ आई थी कि भाई इसमें पैसे लगा दिए, इस ऐप में पैसे लगा दिए और पैसे लुट गए। आपको पता ही होगा। ऐसा ही एक स्कैम आज आ रहा है, HI बॉक्स का स्कैम। ये क्या है, इसमें क्या हुआ था जो इतने लोग इससे परेशान हैं, आखिरकार क्यों? एल्विश यादव, अभिषेक मल्हान, लक्ष्य चौधरी, पूरव झा और साथ में भारती जैसे बड़े बड़े क्रिएटर को इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे मुझे पता है मेरे चैनल पर इस तरीके की वीडियो नहीं डलती जाती है, मतलब जाती है पर चलती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसी वीडियो डालती हूँ क्योंकि ये सोशली जो है एक बहुत अच्छा मैसेज है जो लोगों को समझना चाहिए कि अंधभक्त होकर बिना किसी भी चीज़ों के सोचे समझे ऐसे पैसे इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि फ्री में कोई कुछ नहीं देता। आज के टाइम में हालत यह है, लोग आपको ही लूट के भाग जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिरकार ये स्कैम है क्या। इस स्कैम में बड़े पैमाने पर 30,000 से ज़्यादा लोगों को मोबाइल एप्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट का लालच देकर उन्हें पैसे देने के बदले में उनसे काफ़ी सारे पैसे लिए गए और उसके बाद में उनके साथ में धोखाधड़ी हो गई। ये पूरा मामला है। सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी कि आखिर ये बॉक्स क्या है और उसमें क्या हुआ है। HI बॉक्स एक ऐप है जिसमें स्कैम हुआ है। दिल्ली पुलिस ने यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अभिषेक मल्हान, एल्विश यादव, लक्ष्य चौधरी और पूरव झा को नोटिस दिया है। इन सभी को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा गया है। दिल्ली पुलिस की IFSO ने इस मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, इसका जो मुख्य आरोपी है उसकी उम्र सिर्फ 30 साल है और वो चेन्नई का रहने वाला है। इसके 4 अकाउंट को सील किया गया है जिसमें लगभग 18 करोड़ रुपए थे, जो कि किसके थे? लोगों के। IFSO HI BOX स्कैम में जुड़े 2 मामलों की जांच कर रही है पुलिस। इसमें लगभग 127 शिकायतें दर्ज हुई है, जिसकी वजह से जो भी यूट्यूबर है जैसे कि एल्विश, अभिषेक, लक्ष्य चौधरी और पूरव झा, इनको नोटिस भी जारी कर दिया गया है। आपको पता ही होगा, हमारे जो एल्विश यादव हैं वो तो इन चीज़ों में फंसते ही रहते हैं। रिपोर्ट की माने तो इसमें बहुत ही बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हुई है। 30,000 से ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट किया है और उसमें इनके साथ में ठगी हुई है और लगभग ये 500 करोड़ का घोटाला है। मतलब 500 करोड़ का घोटाला करने वाला सिर्फ एक 30 साल का लड़का, जिसका साथ दिया इन यूट्यूबर्स ने। क्योंकि ये लोग तो पैसे के लालच में किसी को भी प्रमोट कर देते हैं, लेकिन लोगों के साथ उस चीज़ के बदले में क्या होता है वो किसी को नहीं पता होता। और ये चीज़ें एक आज की नहीं है, ये बहुत पहले से चलती हुई आई है। इस घोटाले में निवेश के बदले उनको अच्छा रिटर्न देने का वादा किया जाता था। एक निवेश के बदले 1% के बदले में 5% का दैनिक ब्याज का भी इसमें आश्वासन दिया जाता था। अब मैं बताती हूँ कि आखिरकार ये क्या है। HI BOX जो एप्लीकेशन है, इसमें क्या होता था। जब आप इसको डाउनलोड करते थे, इसकी जो टैगलाइन है वो थी रिसेल एंड अर्न 100% विन। इसके अंदर क्या होता था, जब आप इसको डाउनलोड करते थे, अर्न ऑन अनबॉक्सिंग लिखा आता था। मतलब यह है कि आपको एक बॉक्स दिया जाता था, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें कुछ गिफ्ट्स निकलेंगे जिसको आप रख सकते हो और उसके साथ साथ कुछ गिफ्ट्स को आगे बेच भी सकते हो। अब इसमें क्या हुआ कि लोगों से वो जो बॉक्स था उसे खरीदने के लिए पैसे लिए जाते थे और उन पैसों के बदले ये वादा किया जाता था कि जितने इसमें पैसे हैं उससे ज़्यादा हम आपको देंगे, आपको इतने भी मिल सकते हैं, इतने भी मिल सकते हैं। वो एक मिस्ट्री बॉक्स की तरीके से था। जब भी मिस्ट्री बॉक्स कोई ओपन होता था तो उसमें क्या वादा किया जाता था कि अगर मिस्ट्री बॉक्स के अंदर कुछ नहीं निकला तो आपको ये सारे पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। यानी कि लोगों को पूरा ठग लिया जाएगा। या तो आप लोग सोचेंगे कि पैसे तो लग रहे हैं, लेकिन या तो हमारे पैसे पूरे वापस मिल जाएंगे या फिर हमें ज़्यादा ही मिलेगा, हमें कोई नुकसान नहीं है। इस तरीके का जो है ये कहा जाता था।
आप इसमें ये भी कहा जाता था कि आप एक बॉक्स के अंदर 11 लाख तक रुपए जीत सकते हैं। तो यानी कि पूरा का पूरा माइंड डाइवर्ट। अब आपको याद होगा अधिकतर अभिषेक मल्हान ऐसी वीडियोस करते थे कि ये बॉक्स रखे हुए हैं, आप इनमें से कोई चुन लो और वो होता। तो वो उसी बॉक्स के जो थे ऐप के थे। ऐप के अंदर जाने पर मिस्ट्री बॉक्स में पैसा कमाने या फिर किसी और को रेफर करने पर की बात लिखी जाती थी, जिसमें कम से कम 300 रुपये आपको मिलते थे और उन 300 रुपये को लगाकर आपको एक मिस्ट्री बॉक्स खरीदना पड़ता था। अब इसके अंदर सेम वही है, जैसे कि आप किसी दुकान में जाएं, दुकान के अंदर कोई बॉक्स रखा हुआ है, आप पूछे कि भाई इसके अंदर क्या है, तो वो आपसे कहेंगे कि इसके अंदर आपको 400 से लेके 1000 तक रुपये निकल सकते हैं, कुछ भी निकल सकते हैं। और इस अगर उसकी कीमत बोले तो 300 रुपये, और अगर नहीं निकला तो आपके पास पैसे वापस वो आपको बोला जाएगा। तो आपको भी लालच आ जाएगा, उसी लालच में आप भी खरीद लेंगे। तो इस तरीके से एक लंबी चैन बनती गई। अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने बॉक्स खरीदने शुरू कर दिए। उनको कहा गया कि आपके जो गिफ्ट निकलेंगे वो हम आपको दे देंगे और जो आपको पैसे मिलेंगे वो हम आपके अकाउंट में पहुंचा देंगे। इस तरीके से कई लोगों ने उसमें गिफ्ट बॉक्स खरीदने शुरू कर दिए। खरीदते रहे, उनके जो पैसे निकले उनको लोगों तक पहुंचाया ही नहीं गया। तो यानी कि जो पैसे जो भी इकट्ठा हो रहे थे लोगों से, पर बॉक्स 300 रुपये वो लोग लेते रहे, रिफ़र करने के भी पैसे सब कुछ लेते रहे, लेकिन बदले में उनको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। तो इस तरीके से ये बड़ा स्कैम हुआ है। और इस स्कैम के अंदर जिस तरीके से बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर के नाम आ रहे हैं, उसके बाद लोगों को शायद अकल आ जाएगी कि अब इस तरीके के जो ऐप है उनको प्रमोशन ना करें। आपको बता दें कि एल्विश यादव और ये इन सब लोगों को पहले भी कई बार रोका गया है कि ये ऐसे बैटिंग ऐप्स का प्रमोशन करते हैं। अपने प्रमोशन के चक्कर में मोस्टली जो है ये इसी तरीके के इन्फ्लुएंसर को मिलते हैं। और जो ऑप्शन है, बड़े इन्फ्लुएंसर को ये लोग पकड़ते हैं, उनको अच्छा खासा पैसा देते हैं, क्योंकि उनके पता है कि उनके पास में ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वो फंस जाते हैं और वो अपनी सोच कर कि भाई हमें तो इतना पैसा मिल रहा है, और इनको इन ऐप के प्रमोशन के लिए लाखों रुपए तक दिए जाते हैं। कुछ लोग इनके प्रमोशन कर देते हैं, कुछ लोग मना कर देते हैं। जो लोग करते हैं वो इस तरीके से फंसते हैं। तो ये इन्फ्लुएंसर्स की भी जिम्मेदारी है कि आप इस तरीके के प्रमोशन ना करें। इन्फ्लुएंसर ही नहीं, हमारे क्रिकेटर भी आज के टाइम में ऐसी चीज़ों का प्रमोशन कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ भी कर रहे हैं, जो कि समाज के लिए अच्छी नहीं है। देखिए जो इन्फ्लुएंसर हैं जैसे कि एल्विश यादव हो गए, अभिषेक मल्हान हो गए, लक्ष्य चौधरी, इनके जो फैन फॉलोइंग है वो लगभग 18 से लेके या फिर 15 से लेके 35-40 इस उम्र तक की फैन फॉलोइंग है जो इनको पसंद करती है। तो वो इस लालच में, अक्सर कच्चे लालच में ज़्यादा जल्दी फंसती है। इस वजह से इन लोगों को ऐसी ऑडियंस को टारगेट किया जाता है जो कि इन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट कर सके। अब जो बड़ा आदमी हो जाएगा 50-55, उसको इतनी ज़्यादा समझ आ जाएगी और वो इन चीज़ों में जाएगा भी नहीं और वो इन लोगों को फॉलो भी नहीं करता। तो इस वजह से ऐसे लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर को टारगेट करते हैं जो पैसे के लालच में इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं। एक यंग ऑडियंस जो है उनको फंसाया जाता है और उनको फंसाने के बदले ये उनके साथ में होता है। खैर जो भी अभी मामला दर्ज है और कार्रवाई की जा रही है। होप अब इन लोगों को अकल आ जाए, किसी भी गलत चीज़ों का प्रमोशन ना करें। प्रमोशन करना है तो पहले खुद उसको इस्तेमाल करके देखें, फिर प्रमोशन करें। लेकिन बिना सोचे समझे जो ये लोग प्रमोशन करते हैं उसका यही अंजाम होता है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपके घर में भी बच्चे होंगे, बड़े होंगे, जिनको ये जानना ज़रूरी है कि जिन इन्फ्लुएंसर को आप सपोर्ट कर रहे हो, जिनको फॉलो कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके आइडियल बन जाए, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उनको हर चीज़ में फॉलो किया जाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।